नमस्कार आप सभी को। और आज हम जब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमेशा हमारे मन में ये प्रश्न रहता है कौन से वो टॉपिक है जो हमें पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक की वो कौन सी बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ऐसा ही एक टॉपिक है जो टीचर भर्ती परीक्षाएं होती है उन सब में बार बार रिपीट होता है और उस टॉपिक को हम गेस्टाल्टवाद के नाम से जानते हैं। मित्रों याद रखिएगा, जब हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ये आपने एक नाम दे दिया है और इसको हमने नाम दिया है गेस्टाल्टवाद। अब मित्रों जब इस टॉपिक के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि भाई कौन सी बातें हैं जो यहाँ से एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो भाई देखिएगा, गेस्टाल्टवाद जो है एक संप्रदाय का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब संप्रदाय की बात करोगे तो भाई ये जो संप्रदाय है ये कहाँ पर, जी हाँ, स्थापित हुआ, तो आपका जवाब रहेगा जर्मनी में इस संप्रदाय की स्थापना हुई। अब सबसे पहले तो देखिए भाई, कई बार पूछा जाता है कि ये जो आपका संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो संस्थापक है ये कई बार हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भाई वो कौन कौन से संस्थापक है, महानुभाव है, मनोवैज्ञानिक है, जिनका योगदान इसके विकास में माना जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा भाई, एक व्यक्ति है, एक विद्वान है जिसको आपने नाम दिया है मैक्स वर्दाइमर। तो यदि कोई पूछेगा कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने इसका विकास किया है, स्थापना किया है, तो आपका जवाब रहेगा मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर के बाद में और जो दो नाम रहेंगे उसमें नाम आएगा आपका कोहलर का नाम आएगा, और कोहलर के बाद में मित्रों फिर दूसरा जो नाम आएगा वो नाम आएगा कॉफका का नाम आएगा। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, जो समझने वाली बात रहेगी वो ये कि जो मैक्स वर्दाइमर है उनको संस्थापक माना गया है इस पूरे सिद्धांत का। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करेंगे कोहलर और कॉफका का, तो मित्रों याद रखना पड़ेगा ये वो मनोवैज्ञानिक है जिन्हें इस विचारधारा का सह संस्थापक माना जाता है। तो देखिए, छोटे छोटे प्रश्न सही, लेकिन ये जो प्रश्न रहते हैं ये बड़े काम के साबित होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक और व्यक्ति का नाम रहेगा, और जो दूसरा मनोवैज्ञानिक है उसको आपने नाम दिया है कुर्ट लेविन। और जो कुर्ट लेविन है इसको आप सहयोगी भी कह सकते हो, और सहयोगी के अलावा हमें दूसरा भी जवाब देना है, और वो जवाब रहेगा आपका, आप समर्थक भी कहोगे तो आपका काम चलेगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई इस संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर हुई है, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, सह संस्थापक कौन माने जाते हैं, मित्रों ये तो भी क्लियर है। अब यहाँ से थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भाई इसमें जो प्रयोग हुए हैं, और आपसे वो शानदार तरीके से पूछेगा कि भाई इस पूरे सिद्धांत के अंतर्गत जो सिद्धांत है वो सिद्धांत किस स्थान पर हुए हैं। तो मित्रों जब स्थान की बात करोगे तो भाई देखिएगा, स्थान में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई ये प्रयोग आपके कहाँ पर हुए हैं। तो भाई याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर में ये प्रयोग होते हैं। तो देखिए, अटलांटिक जो महासागर है उस अटलांटिक महासागर में ये प्रयोग होते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि भाई अटलांटिक महासागर तो बहुत बड़ा है, तो अटलांटिक महासागर में कहाँ पर, तो भाई देखिएगा एक जगह है टेनेराइफ। तो ये टेनेराइफ जगह है, टेनेराइफ स्थान पर, और टेनेराइफ जो स्थान है वहाँ पर एक, जी हाँ, एक आइसलैंड पड़ता है। उस आइसलैंड को आपने नाम दिया है और ये नाम रहेगा आपका कैनेरी द्वीप। मित्रों आपका नाम पड़ेगा। अब ये भी हमें मालूम चल गया है। अब जो प्रयोग है ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये प्रयोग कौन, या प्रयोग जो है वो कौन से प्राणी पर किए हैं। तो मित्रों याद रखना है आपको, ये जो प्रयोग हुए हैं ये हुए हैं चिंपांजी पर हुए हैं। और आपको मालूम है ये जो चिंपांजी है इसको आप चाहो तो बनमानुस आप कह सकते हो, और जो बनमानुस है मित्र इसको इन्होंने बाकायदा एक नाम भी दे रखा है, और जो नाम रहेगा आपका सुल्तान आपने नाम दिया है। तो ये भी बात क्लियर हुई है। अब कहते हैं कि इस पर अन्य प्रयोग भी हुए हैं। तो जब आपसे पूछेगा कि भाई ये जो अन्य प्रयोग है, ये अन्य प्रयोग दोस्तों किसके ऊपर हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे नाम बताने हैं। जैसे कि इस प्रयोग में अन्य जो प्रयोग है ये बंदर पर हुई है, भाई ये आपको ध्यान रखना है। बंदर के अलावा कुत्ते के ऊपर भी ये प्रयोग किए हैं। और इसके अलावा जब हम बात करेंगे तो इसमें प्रयोग हुए हैं, जी हाँ, मुर्गी के ऊपर प्रयोग हुए हैं।
तो ये प्रयोग वाली कहानी भी कंप्लीट हुई है। अब इसमें लास्ट जो बातें हैं वो ध्यान रखना है आप लोगों को, और वो क्या रहेगा कि भाई पूरे जो सिद्धांत है आपका, इस सिद्धांत के कुछ नियम इसमें काम में लिए हैं। तो ये जो नियम है भाई, इनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, और जो दो भाग आपके रहेंगे ये कौन कौन से रहेंगे? तो भाई देखो, एक तो रहेंगे आपके सामान्य सिद्धांत रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, और सामान्य जो नियम है वो अलग है। और दूसरा जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा आपका मैक्स वर्दाइमर का। तो एक तरफ तो आपने जवाब दिया भाई मैक्स वर्दाइमर के नियम है, और दूसरी तरफ है आपके सामान्य नियम है। तो जब आप पूछोगे सामान्य नियम कौन से हैं, तो यहाँ पहला जो जवाब रहेगा उसमें हमने सबसे पहले लिखा है, और ये रहेगा आपका समानता के नियम। अब ये समानता का जो नियम है ये क्या कहता है मित्रों? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक समान अंश होते हैं, एक समान वस्तुएं जो होती है, ये मिलकर एक अलग परिणाम हमें देती है, उसे आपने नाम दिया है समानता का नियम। अगला जवाब यहाँ पर दिया है, और वो कहते हैं कि समीपता का नियम। तो ये जो समीपता का नियम है मित्र, ये क्या कहता है कि सीखने वाले के यदि समीप कोई उद्दीपक रखा जाता है, ये सीखने में मदद करता है। और अगला इन्होंने जवाब दिया है, और वो रहेगा निरंतर अभ्यास। तो ये कहते हैं भाई निरंतर जो कार्य होता है, ये निरंतर कार्य करते रहने से भी सूझ उत्पन्न होती है, और उसके बाद में नाम आता है मैक्स वर्दाइमर का। मैक्स वर्दाइमर मित्रों क्या कहते हैं? तो इन्होंने भी कहा है सबसे पहले, और वो इन्होंने जो नाम दिया है आपको, वो दिया है सदस्यता का नियम। अब ये सदस्यता का जो नियम है मित्रों, ये क्या कह रहा है? तो सदस्यता का नियम कहता है कि भाई जो अंश होते हैं, और ये अंशों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो एक अलग गुण उत्पन्न होता है। और बाकायदा इन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। कहते हैं कि साहब जो हमारे ध्वनि के, संगीत की जो सारे गामा ध्वनियाँ हैं, जब इनको अलग अलग बजाते हैं तो ये अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन जब हम इन्हीं ध्वनि को आपस में मिलाकर जब प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ से एक मधुर संगीत की उत्पत्ति होती है। उसी को आपने नाम दिया है सदस्यता का नियम। मित्रों दूसरा जो इन्होंने जवाब दिया है वो रहेगा अच्छी आकृति का नियम। अब आप कहोगे सर ये जो अच्छी आकृति का नियम है, ये अच्छी आकृति का जो नियम है, ये नियम हमारा क्या कहता है? तो मित्रों याद रखिएगा, ये जो अच्छी आकृति का नियम है, इसमें कहा है कि जब हम किसी, जी हाँ, एक आधार पर, किसी एक आधार पर जब हम कोई आकृति बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं एक आधार है, एक सरफेस है ब्राउन कलर का, और उस ब्राउन कलर की पृष्ठभूमि पर जब हम एक लाल कलर का क्रॉस बनाते हैं, और उस लाल क्रॉस के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो वहाँ पर जो उस क्रॉस की जो सरफेस होती है, किनारे होते हैं, वहाँ पर कलर जो है वो हरा आपको दिखाई देगा। उसी को आपने क्या नाम दिया है? अच्छी आकृति का नियम। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा, इसमें ये सिद्धांत प्रयुक्त हुए। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे मज़ेदार बात जो करने जा रहा हूँ, अक्सर हम इनसे वंचित रहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं हमारा ध्यान जा पाता है। तो कहते हैं भाई ये जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है मित्रों, याद रखिएगा, ये जो गेस्टाल्टवाद है, इस गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है आपका, इसमें चिंतन के बारे में भी कुछ कहा है। और जब आपसे कहोगे कि भाई चिंतन के बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो मित्रों चिंतन के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला जो चिंतन है इसको कहते हैं भाई ए प्रकार का चिंतन कहते हैं। ये जो ए प्रकार का चिंतन है, इसमें क्या रहेगा? कहते हैं कि साहब आप उद्देश्य और उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले जो साधन है, उन साधनों के बीच के संबंध को पहचाना जाता है, उसे कहा गया है ए प्रकार का चिंतन कहा है। और इसी को मित्रों एक नाम दे दिया है आपने, और ये रहेगा उत्पादी चिंतन, इसको आपने कहा है। दूसरा जो जवाब रहेगा, इसको नाम दिया है वाई चिंतन कहा है। और ये जो वाई चिंतन है आपका, ये वाई प्रकार का जो चिंतन है, इसमें क्या रहेगा? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का, या यूं कहिएगा कि साहब प्रयत्न और जो त्रुटि है, उस प्रयत्न एवं त्रुटि की इसमें प्रधानता रहती है। ये आपने जवाब दिया। मतलब व्यक्ति जो है वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, और उसके द्वारा होने वाली जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और लास्ट में इन्होंने नाम दिया है, और वो नाम दिया है विचिंतन। और विचिंतन को आपने कहा है, वि प्रकार आपने कहा है। और ये चिंतन का वो प्रकार है
जिसमें एक तरफ उत्पादी चिंतन के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलेंगे, मतलब आपकी समस्या और उसको समाधान करने वाले साधनों के बीच के संबंध को पहचाना जाता है, और दूसरा यहाँ प्रैक्टिस की जाती है और प्रैक्टिस के आधार पर हमारे द्वारा होने वाली जो त्रुटियां हैं वो कम हो जाती है, ये आप लोगों ने जाना है। और लास्ट जो बात रहेगा मित्रों, फिर मैं कहूँगा कि ये सिद्धांत आपका कंप्लीट है, वो क्या रहेगा कि यहाँ पर कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना है। और नाम क्या रहेगा भाई, कुछ पुस्तकें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये जो पुस्तकें हैं आपकी, ये कौन कौन सी रहेगी। तो सबसे पहला जो नाम आएगा, ये नाम आता है आपका वर्धाइमर का नाम आएगा। और जब आपसे पूछेगा कि साहब ये जो वर्धाइमर है इसकी पुस्तक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है प्रोडक्टिव थिंकिंग। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो पुस्तक है उसको क्या नाम दिया है। तो आपने जवाब दिया है प्रोडक्टिव थिंकिंग, ये आपने नाम दिया है। दूसरा जो नाम रहेगा उसमें हमने नाम दिया है, और ये जो नाम है जो आपको ध्यान रखना है, ये नाम रहेगा कॉफका, आपका नाम रहेगा। और जब कॉफका की किताबों का नाम रहेगा तो ध्यान रखिएगा इसकी जो पुस्तक है ये आपने नाम दिया है द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये इसकी पुस्तक है जो आपको ध्यान रखना है। और फिर जो लास्ट जो आपका विद्वान रहेगा उसका नाम हम लोगों ने दिया है, और ये नाम रहेगा आपका कोहलर का। अब जब आप पूछोगे सर कोहलर ने कौन सी किताबें हमें दी है, तो कोहलर में फिर आपको एक नाम याद रखना है, और ये नाम क्या रहेगा, इसने पहली जो पुस्तक है ये इनकी नाम रहेगी द मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये एक इनकी पुस्तक का नाम है। दूसरा जो पुस्तक है इनका वो इन्होंने नाम दिया है डायनेमिक्स इन साइकोलॉजी, डायनेमिक्स इन साइकोलॉजी, ये इनकी एक पुस्तक का नाम हो गया है। और जो लास्ट जो जवाब रहेगा ये रहेगा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये मित्रों आपको ध्यान रखिएगा। और अब जाते जाते बस लास्ट बात हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, इस पूरे सिद्धांत की जो समरी है ये आपके सामने रहने वाली है। और समरी आपकी सिद्धांत में क्या कह रही है, तो पहला जवाब याद रखिएगा, सीखने के लिए इन्होंने प्रत्यक्षण पर बल दिया है, ये आपका जवाब है, प्रत्यक्षण पर बल दिया है इन्होंने, ये आपका जवाब है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि भाई संपूर्णता पर इन्होंने बल दिया है, ये आपका जवाब रहेगा, संपूर्णता पर बल दिया। और जो लास्ट जो रहेगा वो कहते हैं सूझ पर बल। तो मित्रों ये जो है ये कंप्लीट इस थ्योरी की जान हो गई है, ये कंप्लीट जो है आपका तथ्य हो गया है इस सिद्धांत के बारे में। और उम्मीद करूंगा मज़ा आया होगा आप सभी को। और ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने के लिए, छोटे छोटे लेकिन मज़ेदार सेशन को जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।